कैसे यूपीएससी जांचता है आपके व्यक्तित्व को कि आप एक आईएएस, आईपीएस, इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लिए लायक है भी या नहीं। इसके लिए जरूर हम लोगों ने कुछ तकनीकी चेकलिस्ट बना रखी होती है। मसलन मैं 5 चीजें जरूर जांचता हूँ। जो पहली सलाह मैं अक्सर परीक्षार्थियों को देता हूँ वो ये है कि किसी भी कीमत पर फेक व्यक्तित्व मत दिखाइए। किसी भी इंटरव्यू को, खासतौर से यूपीएससी इंटरव्यू को तबाह करने के लिए आपका केवल एक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में हिंदी का एसोसिएट प्रोफेसर हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है यूपीएससी का इंटरव्यू। आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की जो सिविल सेवा की परीक्षा है उसके कई चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण है जिसे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स कहते हैं। उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है और मेंस की परीक्षा में जो थोड़े से लोग उत्तीर्ण होते हैं उन्हें मौका मिलता है यूपीएससी के इस बोर्ड के सामने आने का। जो पहली सलाह मैं अक्सर परीक्षार्थियों को देता हूं वो ये है कि किसी भी कीमत पर फेक व्यक्तित्व मत दिखाइए, नकली घोषणाएं मत कीजिए। दूसरा, अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व को ढकिए मत। लेट द बोर्ड पीप इनटू योर पर्सनैलिटी। बोर्ड को अपने व्यक्तित्व में झांकने का मौका दीजिए। अपना खुद का एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बनाइए कागज पर और फिर देखिए कि उस कहानी में आप जो मुख्य पात्र हैं, हीरो हैं, उसके व्यक्तित्व के कौन से हिस्से उभर कर आ रहे हैं जिन्हें हम बोर्ड में बैठकर या यूपीएससी का बोर्ड पहचानता है और उसके आधार पर यह अनुमान लगाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अब अगला सवाल यह है, जब आप एक बड़े से कमरे में भेज दिए गए हैं और आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 60-65 साल है, जिसने अपने पूरा करियर एक बड़े अधिकारी के तौर पर या एक पुलिस अधिकारी के तौर पर या एक सेना अधिकारी के तौर पर या एक एकेडमिक व्यक्ति के तौर पर बिता लिया है, उसकी ध्यान से देखती आंखों से आप परेशान न हो, तनाव में न आ जाएं, संवेदनशील व्यक्ति की तरह अपने आप को दिखा पाएं, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो वॉइस लेवल यानी वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि गति और आवाज की का जो वॉल्यूम है दोनों को देखा जाता है। इसके अलावा आई कांटेक्ट, सबसे खूबसूरत चीज मानव संप्रेषण में यदि कुछ है तो आपकी नजरें। अगर आप में आत्मविश्वास है, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप बात करने वाले व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। अगर नहीं है तो आप काम चलाते हुए चेहरे पर देखते हैं। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप चुरा रहे हैं कुछ, अगर आप फेक कर रहे हैं कुछ, तो अक्सर आप ऊपर देखते हैं। एक साधारण सा तरीका है। कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं, जब आप किससे बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में या कम से कम चेहरे की तरफ देखिए। इसके अलावा हम बात करते हैं अक्सर हैंड मूवमेंट की। हाथों से आप क्या कहने की कोशिश करते हैं। ये एक अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां हैं, खड़े होते हुए अलग होता है, लेकिन चूंकि आमतौर पर साक्षात्कार बैठकर है इसलिए सबसे आसान होता है कि आप न्यूनतम हैंड मूवमेंट रखते हैं। और फाइनली कुल मिलाकर प्रवाह, फ्लो, वह सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक होता है कि आप जब बातचीत कर रहे हैं तो आप रुक रुक कर, अटक अटक कर बोल रहे हैं, या आप चूंकि अपनी बात पर यकीन रखते हैं इसलिए बात को एक प्रवाह में बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग बराबर क्षमता से भरे हुए होंगे, क्षमताएं कम या ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक बड़ी सी एक चेकलिस्ट है 4-5 चीजों की जिनका आप ध्यान रख सकते हैं जब आप साक्षात्कार में, किसी भी साक्षात्कार में हो और यूपीएससी साक्षात्कार में तो खास तौर से। अब बस आखिरी चरण, आपको इंटरव्यू की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? जब आप प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं उसी समय पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ कीजिए। इसका क्या मतलब है? जो आप पढ़ लिख रहे हैं वो तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे, जानकारी हासिल करेंगे वो तो है ही, करंट अफेयर्स को देखेंगे, निश्चित तौर पे देखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं। तो कुल मिलाकर आज की तमाम बातचीत में हमने जो बताया है या बताने की कोशिश की है वो केवल ये है कि सच्चा व्यक्तित्व रखिए, और सच्चा व्यक्तित्व सबसे अच्छा व्यक्तित्व।